वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं उन रहस्यमयी मंदिरों की ओर जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि शापित द्वार हैं। ऐसे द्वार जो इंसान को अंधेरे की गहराई में खींच सकते हैं। रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी, लेकिन भीतर कहीं डर की गर्मी थी। युवाओं का एक दल अभय, नित्या, समर और कविता ने तय किया कि वे भारत के उन मंदिरों पर शोध करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शापित हैं। इतिहास की किताबों में और स्थानीय कथाओं में इनका जिक्र है, पर असली सच कोई नहीं जानता। उनकी यात्रा शुरू होती है राजस्थान से, कुलधरा गांव के पास स्थित एक प्राचीन खंडहर में तब्दील मंदिर से। स्थानीय लोग मानते थे कि वहां रात को कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता। कहा जाता था कि मंदिर के देवता को अपमानित किया गया था और तब से वह स्थान शापित हो गया। गांव का बुजुर्ग गाइड रामलाल उन्हें मंदिर तक ले गया। चलते चलते उसने कहा, बच्चों, ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये श्राप की गवाही है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक पुजारी ने अपने ईश्वर को धोखा दिया था और फिर सब कुछ जलकर राख हो गया। मंदिर तक पहुंचते ही सब चुप हो गए। टूटे फूटे खंभे, झुकी हुई दीवारें और बीच में एक टूटी हुई मूर्ति का चेहरा विकृत था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे खंडित किया हो। अभय ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ कुछ है? कविता कांप उठी। हवा एकदम थम सी गई थी, पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद कर चुकी थी। अचानक मंदिर की दीवार पर छाया जैसी कोई चीज सरकती दिखी। नित्या ने हड़बड़ाकर कैमरा ऑन किया। अगर ये सच है तो हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का फोकस मंदिर के गर्भगृह पर डाला, लेंस पर धुंध छा गई, स्क्रीन काली हो गई। रामलाल ने उनकी घबराहट देखी और बोला, सुना है ये मंदिर कभी माता हिंगलाज का स्थान था। सैकड़ों साल पहले यहाँ का पुजारी लोभ और शक्ति के लालच में आ गया। उसने देवी को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य बलि चढ़ाना शुरू किया। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन तब तक मंदिर अपवित्र हो चुका था। कहते हैं देवी ने स्वयं मूर्ति को तोड़ा और पुजारी को श्राप दिया। वो आज भी इस जगह कैद है। समर हंस पड़ा। ये सब किस्से हैं दादा, असलियत कुछ और होगी। पर तभी मंदिर की टूटी हुई मूर्ति से अजीब सी आवाज आई। सबके कानों में एक साथ गूंज उठा, ये स्थान अपवित्र है, दूर हो जाओ। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। समर के चेहरे से रंग उड़ गया। चारों ने सोचा कि अब लौट जाना चाहिए, पर अभय ने जिद की, इतनी दूर आए हैं, असली सच जाने बिना नहीं लौटेंगे। उन्होंने मंदिर के भीतर कदम रखा। गर्भगृह में अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी दब जाती थी। मिट्टी पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, त्रिकोण, वृत्त और टूटी हुई मंत्र लिपियां। कविता ने धीरे से बोला, ये यंत्र तो तांत्रिक साधना जैसे लगते हैं। जैसे ही उसने शब्द पूरे किए, चारों को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर की दीवार से खून जैसी लाल धारा बहने लगी। नित्या चीख उठी। रामलाल भाग चुका था। चारों युवा अकेले खड़े थे और मंदिर की टूटी हुई मूर्ति उन्हें घूर रही थी। अभय ने कांपती आवाज में कहा, शायद यही वो श्राप है जिसके बारे में कहते हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर तभी समर बोला, नहीं, अगर हम भागे तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। हमें और गहराई तक जाना होगा। गर्भगृह के पीछे एक संकरी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर काले धब्बे और हाथों के निशान थे, जैसे कोई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। चारों ने हिम्मत जुटाई और भीतर कदम रखा। सुरंग ठंडी थी, लेकिन दीवारों से आती सिसकियों जैसी आवाजें डर पैदा कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक और कक्ष मिला। वहां जमीन पर एक काला पत्थर रखा था, जिस पर रक्त जैसी परत जमी थी। उस पत्थर के चारों ओर सैकड़ों खोपड़ियां पड़ी थी। कविता रो पड़ी। ये सच में बलि का स्थान था। जैसे ही उन्होंने कक्ष के बीच वाले पत्थर को छुआ, अचानक पूरा मंदिर गूंज उठा। एक विकृत चेहरा दीवार पर उभर आया, वही पुजारी जैसे श्राप मिला था। उसने चीख कर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मेरे हो। दीवारों से धुआं निकलने लगा। अभय ने सभी को खींचा और सुरंग से बाहर भागे। पर जब वे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे तो पाया बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। वे फंस चुके थे। ईश्वर मंदिर का रहस्य, जहां आज भी लोग कदम रखने से डरते हैं। कुलधरा के शापित मंदिर में जब चारों अभय, नित्या, समर और कविता बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, तभी अचानक दीवार पर एक दरार सी खुली और तेज प्रकाश फूटा। वो दरार धीरे धीरे एक द्वार में बदल गई। नित्या ने कांपती आवाज में कहा, क्या ये बाहर जाने का रास्ता है या किसी और जगह का बुलावा? अभय ने हिम्मत जुटाई और कहा, शायद यही मौका है, वरना हम यहीं कैद हो जाएंगे। चारों ने दरवाजे से कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, सब कुछ बदल गया। वे अब राजस्थान में नहीं थे। सामने था एक विशाल मंदिर, ऊंचे गोपुरम, द्वार, दीवारों पर नागों की नक्काशी और हवा में अगरबत्ती की महक। ये था नागेश्वर मंदिर, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के पास एक प्राचीन स्थल। अजीब ये था कि वहां न कोई पुजारी था, न कोई भक्त। सन्नाटा इतना गहरा था कि चारों को अपने कदमों की आवाज भी भारी लग रही थी। दीवार पर लिखे शिलालेख पढ़ते हुए कविता ने कहा, यहाँ लिखा है कि ये मंदिर नाग देवता को समर्पित था।
कहा जाता है एक राजा ने मंदिर में यज्ञ किया था, लेकिन उसने वचन तोड़ दिया। नाग देवता ने क्रोधित होकर मंदिर और पूरे गांव को श्राप दिया कि जब तक सच्चा भक्त यहाँ प्रार्थना नहीं करेगा ये स्थान वीरान रहेगा। समर ने हंसकर कहा, शाप कुछ नहीं होता, शायद गांव वाले किसी बीमारी से मरे होंगे। पर तभी मंदिर की दीवार पर उकेरी गई नाग मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी। पत्थर का सांप मानो जीवित हो गया। नित्या ने घबराकर कहा, ये मूर्ति तो सांस ले रही है। सांप की आंखों से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। उसकी जीभ बार बार बाहर आती, जैसे वो सबको सूंघ रहा हो। फिर अचानक पूरा मंदिर गूंज उठा, राजा का विश्वासघात अभी तक अक्षम्य है। जो भी यहाँ आया उसने मृत्यु को बुलाया। चारों दोस्त कांप गए। अभय ने कैमरा ऑन किया। ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए, दुनिया को जानना होगा कि ये सिर्फ मिथक नहीं है। पर जैसे ही उसने कैमरा ऊपर किया, स्क्रीन पर सिर्फ सांपों का झुंड दिखने लगा। असल में कुछ सामने नहीं था, लेकिन कैमरे में चारों तरफ नाग ही नाग थे। दीवार पर एक और शिलालेख था। उसमें लिखा था कि राजा ने वचन दिया था कि हर साल नाग पंचमी पर मंदिर में पहला दूध वो चढ़ाएगा, लेकिन एक साल उसने युद्ध जीतने के बाद अपनी जीत के नशे में वचन तोड़ दिया। उसने दूध की जगह शराब चढ़ा दी। नाग देवता क्रोधित हुए और बोले, अब इस मंदिर में कभी भक्तों की भीड़ नहीं होगी। जो यहाँ आएगा उसे विष का अनुभव होगा। तभी अचानक मंदिर के आंगन से फुफकार की आवाज आई। चारों ने देखा, सैकड़ों काले कोबरा मंदिर की सीढ़ियों पर रेंग रहे हैं। कविता चीख पड़ी, हमें भागना होगा। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। सांप धीरे धीरे उन्हें घेर रहे थे। सभी चारों एक दूसरे से चिपककर खड़े हो गए। अचानक सामने की मूर्ति का मुंह खुला। उसमें से एक विशाल अग्निजीभा वाला नाग निकला। उसकी आंखें लाल थीं और फुफकार से पूरा मंदिर कांप रहा था। उसने कहा, तुम मनुष्य कभी नहीं सीखते। एक राजा ने वचन तोड़ा था और आज तुम सत्य की खोज में श्राप को जगाने चले आए। अभय ने कांपती आवाज में कहा, हम सत्य की खोज में आए हैं। अगर वचन भंग से श्राप लगा है तो क्या इसे कोई तोड़ सकता है? नाग ने एक पल के लिए चुप होकर उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, अगर कोई मनुष्य भय और लालच से मुक्त होकर सच्चे मन से अर्पण करेगा तभी श्राप टूटेगा। लेकिन अगर दिल में जरा सा भी स्वार्थ हुआ तो वो यहीं सदा के लिए पत्थर बन जाएगा। चारों ने एक दूसरे को देखा। अब प्रश्न था, कौन करेगा ये अंतिम अर्पण? नित्या ने कहा, मैं कोशिश करती हूँ। वो आगे बढ़ी। उसने अपने पानी की बोतल खोली और मूर्ति पर चढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक पानी की जगह काला जहर बहने लगा। नित्या की आंखें पलट गईं। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। कविता चीख पड़ी, नहीं नित्या! लेकिन उसी समय नित्या की पत्थर होती देह से एक तेज रोशनी निकली। सांपों का झुंड छट गया। मंदिर की दीवार फिर से दरार बनकर खुल गई। नाग की आवाज गूंजी, श्राप अभी टूटा नहीं है, पर तुम अगले मंदिर तक पहुंच गए हो। वहां असली परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। चारों ने देखा, नित्या की देह पूरी तरह पत्थर बन चुकी थी। अब वे तीन ही बचे थे। रोशनी के दरवाजे ने उन्हें खींच लिया। भारत के उस मंदिर में जहां लोग कहते हैं कि भैरव स्वयं श्रापित रूप में वास करते हैं। नागेश्वर मंदिर से निकलते ही तीनों बचे हुए अभय, समर और कविता रोशनी की सुरंग में खिंच गए। जब आंखें खुली तो सामने गंगा के किनारे एक छोटा सा शहर था। रात का समय था, लेकिन मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। सामने खड़ा था भैरव मंदिर। ऊंचे काले पत्थर की दीवारें और द्वार पर टंगे लोहे के घंटों से आती अजीब सी कड़हाती आवाजें। कविता ने फुसफुसाकर कहा, यहाँ तो लोग दिन में भी आने से डरते होंगे। स्थानीय कथा कहती है, सदियों पहले यहाँ एक संत ने भगवान भैरव की मूर्ति स्थापित की थी। लेकिन समय के साथ लालची राजाओं और तांत्रिकों ने भैरव की शक्ति को साधने की कोशिश की। उन्होंने बलि, मद्य और रक्त से पूजा की। कहते हैं भैरव क्रोधित हो उठे। मूर्ति से एक आवाज निकली, जिसने भी मुझे लोभ में साधने की कोशिश की वो पागल होकर भटकता रहेगा। तब से ये मंदिर वीरान है। जो भी भीतर गया या तो लौटा ही नहीं, या लौटा तो पागलपन की हद तक डरावना। अभय ने टॉर्च जलाकर मंदिर की सीढ़ियां नापनी शुरू की। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते, उन्हें कानों में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। भाग जाओ, भाग जाओ, समर ने चिढ़कर कहा, ये सब हमारी कल्पना है, डर हमारे दिमाग में है। पर तभी अचानक घंटी अपने आप बज उठी। ध्वनि इतनी तेज थी कि तीनों को कान बंद करने पड़े। लेकिन घंटी की आवाज में सिर्फ गूंज नहीं थी, उसमें चीखें भी थीं। कविता कांप उठी, ये मंदिर सचमुच श्रापित है। मंदिर का गर्भगृह पूरा अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सामने भैरव की विशाल मूर्ति थी। मूर्ति का चेहरा विकृत था, लाल आंखें, खुले दांत और हाथ में त्रिशूल। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, मूर्ति की आंखें जीवित लग रही थीं। अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठीं और तीनों को एक साथ अलग अलग दृश्य दिखने लगे। अभय ने देखा कि वो अपने दोस्तों के शवों पर खड़ा है। समर ने देखा कि सोने चांदी का खजाना उसके पैरों में बिछा है। कविता ने देखा कि नित्या जीवित होकर उसे गले लगा रही है। तीनों दृश्य इतने वास्तविक थे कि वे टूटने लगे। मूर्ति से आवाज आई, जो अपनी इच्छा पर काबू नहीं रख सका वही मेरा शिकार बनेगा। यहाँ मौत नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ पागलपन मिलेगा। समर की आंखें लाल हो गईं। वो बड़माने लगा, खजाना, खजाना, मैं इसे लूंगा।
उसने हाथ बढ़ाकर मूर्ति को छूने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसका शरीर कांपने लगा। उसकी हंसी पागलपन में बदल गई। वो जमीन पर गिरकर चीखने लगा और उसके होठों से खून बहने लगा। अभय और कविता ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अब वो उनकी ओर पंजों से वार कर रहा था। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बची थी। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। कविता रो पड़ी, हम सब खत्म हो जाएंगे। अभय ने मूर्ति की ओर देखा और जोर से बोला, हे भैरव, हम शक्ति के लिए नहीं, सत्य की खोज के लिए आए हैं। अगर बलिदान चाहिए तो मुझे ले लो, पर मेरे दोस्तों को बख्श दो। मूर्ति की आंखें और भी लाल हो गईं। गर्भगृह में अचानक आंधी चली और दीवारों पर खून जैसे धब्बे उभर आए। आवाज आई, बलिदान तो होगा, लेकिन जिसे चाहिए वही चुना जाएगा। उसी समय समर का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। वो चीखता रहा, पर कुछ ही सेकंड में वो पूरी मूर्ति बन गया। अब सिर्फ अभय और कविता बचे थे। भैरव की मूर्ति अचानक शांत हो गई। त्रिशूल की नोक से एक किरण निकली और मंदिर की दीवार पर जा टकराई। वहां एक नया द्वार खुल गया। आवाज आई, तुमने पागलपन पर काबू पा लिया, पर यात्रा अभी अधूरी है। अगला मंदिर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहां सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि आत्मा का भी अंत होगा। अभय और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा। दो दोस्त अब बलि बन चुके थे। नित्या पत्थर, समर पागलपन। अब बस वही दो बचे थे। भय और जिज्ञासा उन्हें दरवाजे की ओर खींच रही थी, और जैसे ही वे उसमें दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि ये अगला मंदिर अब तक के सभी मंदिरों से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। योगिनी मंदिर। यहाँ लोग मानते हैं कि आत्मा तक को कैद कर लिया जाता है। भैरव मंदिर का दरवाजा पार करते ही अभय और कविता अचानक एक पहाड़ी पर खड़े थे। रात का समय, आकाश में चांद पूरा था। सामने एक गोलाकार संरचना दिख रही थी, 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर पत्थरों से बना था, पर इसका आकार असामान्य था। चारों तरफ दीवार पर 64 कोठरियां थी और हर कोठरी में एक मूर्ति। सब मूर्तियां औरतों की थी, पर उनके चेहरे डरावने। कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी और कुछ की आंखें खून से भरी। कविता कांप गई। ये तो किसी तांत्रिक साधना का केंद्र लगता है। दीवार पर खुदे अक्षरों को पढ़ते हुए अभय ने कहा, यहाँ लिखा है कि ये मंदिर शक्ति की 64 योगिनियों का स्थान है। कहा जाता है जो तांत्रिक यहाँ साधना करता और विफल हो जाता, उसकी आत्मा इन्हीं मूर्तियों में कैद हो जाती। तभी ये मूर्तियां जीवित लगती हैं। कविता ने गहरी सांस ली। मतलब ये मूर्तियां असल में इंसानों की आत्माएं हो सकती हैं। अभय ने सिर हिलाया, और शायद अगला श्राप भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही वे मंदिर के बीचों बीच पहुंचे, अचानक सभी मूर्तियों की आंखें चमक उठी। चारों तरफ मंत्रोच्चार गूंजने लगा। आत्मा का चक्र अधूरा है, बलि से ही पूर्ण होगा। मंदिर की जमीन कांपने लगी। दोनों को लगा मानो पूरा फर्श नीचे खिसक रहा हो, और देखते ही देखते वे जमीन के नीचे एक गुप्त कक्ष में गिर गए। कक्ष में चारों तरफ अग्नि जल रही थी। बीच में एक विशाल चक्र बना था, पत्थर पर उकेरा हुआ। चक्र के हर हिस्से पर एक योगिनी की आकृति। आवाज आई, इस चक्र को पूर्ण करने के लिए आत्मा चाहिए। अगर कोई स्वेच्छा से बलिदान देगा वही मुक्त होगा, वरना दोनों यहीं आत्मा खो देंगे। कविता डर के मारे अभय की बाह पकड़कर बोली, मैं बलिदान दूंगी, तुम बचे रहो। अभय चीख पड़ा, नहीं, मैंने पहले ही अपने दो दोस्तों को खो दिया है, अब और नहीं। अगर किसी को आत्मा देनी होगी तो वो मैं होऊंगा। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि अचानक सभी योगिनियों की मूर्तियां जीवित होकर हिलने लगी। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। हवा में आवाज गूंजी, निर्णय तुरंत लो, वरना हम दोनों आत्माएं ले लेंगे। कविता की आंखों में आंसू थे। अभय, अगर तुम बलिदान दोगे तो तुम्हारी खोज अधूरी रह जाएगी। तुम्हें जीना होगा। मैं खुद को समर्पित करती हूँ। उसने आगे बढ़कर चक्र के बीच कदम रखे। अग्नि की लपटें ऊंची हो गई। मूर्ति की आंखें और चमकने लगी। कविता चिल्लाई, अभय, याद रखना, श्राप का सच ही तुम्हें अंतिम उत्तर देगा। जैसे ही उसने अंतिम शब्द कहे, लपटों ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसकी चीख कक्ष में गूंजती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। अभय ने कांपते हुए देखा, कविता का शरीर तो वहीं गिरा था, लेकिन उसकी आत्मा मूर्तियों में समा चुकी थी। अब मंदिर की 64 मूर्तियों में से एक की आंखें नई चमक रही थी। आवाज आई, चक्र पूर्ण हो चुका है, तुम आगे जा सकते हो, पर याद रखना, अब तुम अकेले हो। अब सिर्फ अभय बचा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दरवाजा फिर से खुल चुका था। चमकदार रोशनी का एक द्वार उसके सामने खड़ा था। वो जानता था ये यात्रा का अंत नहीं, बल्कि और गहरी अंधेरी शुरुआत है, क्योंकि अगला मंदिर होगा पूर्व भारत का कामाख्या का रहस्य, जहां देवी स्वयं शक्ति के साथ परीक्षा लेती हैं। अभय ने गहरी सांस ली। अपने 3 दोस्तों को खोकर अब वो अकेला उस द्वार से गुजरा और महसूस किया, अब तक जो हुआ वो केवल शुरुआत थी। वो जानता था ये यात्रा का अंत नहीं, बल्कि और गहरी अंधेरी शुरुआत है, क्योंकि अगला मंदिर होगा पूर्व भारत का कामाख्या का रहस्य, जहां देवी स्वयं शक्ति के साथ परीक्षा लेती हैं।
अभय ने गहरी सांस ली। अपने 3 दोस्तों को खोकर अब वो अकेला उस द्वार से गुजरा और महसूस किया अब तक जो हुआ वो केवल शुरुआत थी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं उस मंदिर में जिसे साक्षात देवी का स्थान कहा जाता है, कामाख्या मंदिर। यहाँ श्राप और वरदान की सीमा धुंधली हो जाती है। 64 योगिनी मंदिर के द्वार से गुजरते ही अभय ने खुद को पहाड़ों के बीच पाया। सामने बहती ब्रह्मपुत्र नदी, चारों तरफ घना जंगल और बीच में स्थित एक विशाल मंदिर कामाख्या। ये मंदिर बाकी सब मंदिरों से अलग था। जहाँ पिछले मंदिर वीरान और डरावने थे, यहाँ माहौल अलग था। मंदिर पर दिए जल रहे थे, पर कहीं ना कहीं एक रहस्यमयी सन्नाटा भी पसरा था, जैसे देवी स्वयं किसी अदृश्य पर्दे से उसे देख रही हों। अभय ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। दीवार पर अंकित चित्र एक ही कहानी कह रहे थे। कथा ये थी कि जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में देह त्यागी तो उनके शरीर के हिस्से अलग अलग जगह गिरे। उन्हीं में से एक भाग यानी योनि यहाँ गिरा, इसलिए ये स्थान साक्षात शक्ति का केंद्र है। लेकिन अभय ने एक और अजीब लकीर पढ़ी। जो भी यहाँ आया सत्य की खोज में, उसे सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा। अगर हार गया तो उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही अभय ने देखा बीच में एक चट्टान थी जिसे लगातार जलधारा से स्नान कराया जा रहा था। यही वही कामाख्या का पवित्र योनि पीठ था। अचानक पूरा गर्भगृह लाल रोशनी से भर गया। हवा में घंटियां अपने आप बजने लगीं और एक स्त्री स्वर गूंजा, अभय, तू सत्य की खोज में आया है, पर सत्य तेरे भीतर छिपा है। क्या तू खुद को देखने की हिम्मत रखता है? अचानक सामने एक दर्पण उभर आया, लेकिन उसमें अभय का चेहरा नहीं था। उसमें दिख रहे थे उसके 3 दोस्त, नित्या जो पत्थर बन चुकी थी, समर जिसकी आंखें पागलपन में लाल थीं, कविता जो योगिनी की मूर्ति में कैद थी। तीनों एक साथ बोले, तूने हमें मारा अभय, तेरी जिद और लालच ने हमें श्राप दिलाया। अब तू अकेला क्यों जिंदा है? अभय घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं दोषी हूँ। मैंने ही तुम्हें इस यात्रा में खींचा। अगर बलि चाहिए तो अब मेरी आत्मा ले लो। जैसे ही अभय ने समर्पण किया, दर्पण टूट गया। गर्भगृह में तेज प्रकाश हुआ और वही स्त्री स्वर गूंजा, यही सत्य है। श्राप बाहर का नहीं था, श्राप तेरे भीतर के अहंकार का था। तेरे तीनों साथियों ने बलिदान देकर तुझे ये सिखाया कि बिना स्वार्थ के ही सत्य मिलता है। अभय ने कांपते हुए कहा, तो क्या मैं मुक्त हूँ? आवाज गूंजी, मुक्ति बलिदान से नहीं, स्वीकार से मिलती है। तेरे तीनों साथी आज भी यही हैं, पत्थर, पागलपन और आत्मा के रूप में। अगर तू चाहे तो उनके साथ जुड़ सकता है या अकेला लौट सकता है। अभय के सामने 2 रास्ते खुल गए। एक दरवाजा जो बाहर की दुनिया में ले जा रहा था, दूसरा दरवाजा जो लाल प्रकाश से भरा था, जहां उसके तीनों दोस्तों की आत्माएं पुकार रही थीं। अभय ने गहरी सांस ली। उसने तीनों की ओर देखा और आंसू पोंछते हुए कहा, अगर मैंने ये यात्रा अकेले पूरी की तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। सच ये है कि हम चारों इस खोज में साथ थे। अगर मुझे सत्य पाना है तो तुम्हारे बिना नहीं। वो लाल दरवाजे की ओर बढ़ा। रोशनी ने उसे निगल लिया। मंदिर अचानक शांत हो गया। दिए बुझ गए और कामाख्या की पहाड़ी पर बस हवा की सरसराहट रह गई। कहते हैं कि उस दिन से अब तक कोई भी उस मंदिर में सत्य खोजने के लिए नहीं गया। लोग मानते हैं कि अभय और उसके तीनों दोस्त अब चौथे आयाम में हैं, जहां श्राप और वरदान का कोई अंतर नहीं। जब अभय और उसके तीनों मित्रों की आत्माएं शापित द्वार में समा गईं, तो एक पल को ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि थम गई हो। मंदिर की दीवारों से टपकता अंधकार और गाढ़ा होने लगा। अचानक उस घोर निस्तब्धता को मंदिर की घंटियों ने तोड़ा। बिना किसी के हाथ लगाए एक साथ सभी घंटियां बजने लगीं। उनकी ध्वनि इतनी तीव्र और पवित्र थी कि मानो आकाश से स्वयं कोई दैवीय शक्ति उतर रही हो। गर्भगृह के मध्य से तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य पुरुष के रूप में ढल गया। सफेद दाढ़ी, शांत मुखमंडल, पर आंखों में अग्नि और करुणा का संगम। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर भस्म का तिलक। उनके पास रखा एक कमंडल गंगाजल से भरा था, जिसकी बूंदें टपककर पत्थर को भी पवित्र कर रही थीं। वे वृद्ध बाबा थे, पर आभा ऐसी थी कि हर कोई जान जाए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। अभय कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा सुकून था। मैं शिव का अंश हूँ। जहाँ अंधकार गहराता है वहाँ प्रकाश स्वयं आता है। इतना कहते ही बाबा ने त्रिशूल उठाया। उन्होंने एक हाथ से गंगा जल की बूंदें चारों दिशाओं में छिड़कीं और दूसरे हाथ से बिल्व पत्र त्रिशूल पर चढ़ाया। उसी क्षण त्रिशूल से निकलती प्रकाश रेखा बिजली की तरह आकाश में छा गई और चारों दिशाओं में फैल गई। गंगा जल की बूंदें जहाँ गिरीं वहाँ का अंधकार तुरंत मिट गया। बिल्व पत्र की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा। उस समय कुलधरा का मंदिर, नागेश्वर, भैरव, 64 योगिनी और कामाख्या, सभी शापित स्थानों पर दिव्य तरंगे पहुंचीं।
उन मंदिरों में कैद भय, तंत्र और श्राप पिघलने लगे। सबसे पहले नित्या का पत्थर का शरीर धीरे धीरे दरकने लगा। बाबा ने उसके माथे पर रुद्राक्ष की माला छुआई और तुरंत पत्थर की परतें टूट गईं। उसके भीतर से जीवित नित्या बाहर निकल आई। समर जो पागलपन की कैद में चीख रहा था, उसके माथे पर बाबा ने गंगाजल छिड़का। उसके चेहरे से विकृति हट गई और उसका मन शांत हो गया। कविता की आत्मा, जो 64 योगिनियों की मूर्तियों में कैद थी, बिल्व पत्र की अग्नि सुगंध से बाहर आई और उसके शरीर से मिल गई। उसका शरीर पुनः जीवित हो उठा। अभय ये सब देख रहा था। उसकी आंखें विश्वास और कृतज्ञता से भर आईं। बाबा ने सबकी ओर देखा और बोले, श्राप कभी स्थायी नहीं होता। मनुष्य का विश्वास ही मुक्ति का मार्ग है। जब तुमने अपने दोष स्वीकार किए, तभी मुक्ति संभव हुई। ये देवस्थान तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। अहंकार, लोभ और अंधकार जब मनुष्य पर हावी हो जाए तो श्राप जन्म लेता है, लेकिन जैसे ही आत्मा पश्चाताप करती है और ईश्वर पर विश्वास रखती है, श्राप टूट जाता है। चारों मित्र अपने घुटनों पर गिर पड़े। उनके आंसुओं से मंदिर का पत्थर भी गीला हो गया। उन्होंने बाबा के चरणों को छूकर कहा, हमसे जो भूल हुई उसके लिए क्षमा करें। आपने हमें जीवन और विश्वास दोनों लौटाए हैं। बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा। उनकी हथेली से गंगा जल की बूंदें टपकीं और हर एक को लगा मानो उनके हृदय का अंधकार धुल गया हो। याद रखो, बिल्व पत्र की तरह सरल बनो, गंगा जल की तरह निर्मल और रुद्राक्ष की तरह स्थिर। ईश्वर में आस्था रखो, वही हर कठिनाई, हर अंधकार, हर श्राप का अंत करता है। वही प्रकाश है, वही मुक्ति है। इसके बाद गर्भगृह में शंखनाद हुआ। बाबा का रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। अंतिम क्षण में उनका स्वर गूंजा, अब ये सभी मंदिर सिर्फ उपासना के स्थान रहेंगे, भय और श्राप के नहीं। क्षण भर में बाबा गायब हो गए। वातावरण में सिर्फ गहरी शांति और पवित्रता शेष रह गई। चारों मित्र एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके हृदय में अब कोई भय नहीं था, सिर्फ विश्वास था। अब ये सभी मंदिर सिर्फ उपासना के स्थान रहेंगे, भय और श्राप के नहीं। क्षण भर में बाबा गायब हो गए। वातावरण में सिर्फ गहरी शांति और पवित्रता शेष रह गई, लेकिन उनकी वाणी की गूंज अब भी चारों मित्रों के हृदय में प्रतिध्वनित हो रही थी। ईश्वर से बड़ा कोई बल नहीं। आस्था वो दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर श्रद्धा और करुणा को अपनाता है, तभी जीवन सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। चारों ने आंखें बंद कीं और उस क्षण उन्हें महसूस हुआ कि सचमुच ईश्वर स्वयं उनके भीतर निवास करते हैं।